कुछ लोगों में कोई गलत भ्रांति फैली हुई है कि फूल महाराज नहा करके तोड़ा जाए कि बिना नहाए तोड़ा जाए। सदैव फूल स्नान करके ही तोड़ना चाहिए। एक जगह लिखा हुआ है कि स्नान करने से पहले फूल तोड़ा जाए, लेकिन उसका आशय सब लोग नहीं समझते हैं ना। बस उतनी ही पंक्ति पढ़ लिए और बस समझ लिए कि अरे ये तो लिखा है यहाँ पर, लेकिन वो किस लिए लिखा हुआ है उसका पूरा भाव नीचे बताया गया है। स्नान 3 बेला का होता है, एक प्रातःकालीन स्नान, एक मध्याह्नकालीन स्नान और एक सायंकालीन स्नान। तो प्रातःकालीन स्नान के उपरांत पुष्प तोड़ना है, यानी मध्याह्नकालीन स्नान से पहले। दोपहर में कौन फूल तोड़ता है? तो जो दोपहर वाला स्नान है उस स्नान के पहले फूल तोड़ना है, यह आशय बताया गया, लेकिन लोगों ने गलत समझ लिया। जैसे वेद में एक जगह लिखा हुआ है कि वेद पढ़ना मना है। अब किसी अनर्थकारी व्यक्ति के हाथ में वह वेद लग गया, उसने कहा रे यहाँ तो लिखा हुआ है कि वेद पढ़ना मना है, वेद पढ़ना मना है। वो उतना ही पढ़ा और सबको दिखाने लगा, देखो भैया वेद में ही लिखा है कि वेद पढ़ना मना है। सब पढ़े तो कहें हाँ यार लिखा तो है। एक विद्वान पुरुष के पास वह पुस्तक लेकर पहुंचा, रे क्या पढ़ रहे हो? वेद पढ़ना मना है, लिखा है वेद में ही। उन्होंने कहा लाओ कहाँ लिखा है दिखाओ। तो दिखाया तो सबसे नीचे पन्ने में लाइन में लिखा हुआ था कि वेद पढ़ना मना है, सीधा लिखा था। तो उन्होंने ऐसे पन्ना पलट करके देखा तो ऊपर लिखा हुआ था अशुद्ध अवस्था में। पूरा निर्णय दूसरे वाले पन्ने पर लिखा था कि वेद पढ़ना कब मना है? बोले जब आप अशुद्ध अवस्था में रहें तब मना है। उसी प्रकार से यह फूल के चयन वाला भी विधान बिल्कुल गलत समझ लिया गया है कि स्नान करके फूल नहीं तोड़ना चाहिए, स्नान से पहले तोड़ना चाहिए। इसको बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। सुबह स्नान कीजिए, अरे भाई भगवान को चढ़ाना है, तो बिना स्नान किए कैसे फूल तोड़ने? स्नान करने के उपरांत ही पुष्प का चयन करें, स्नान करने के उपरांत ही भगवान की प्रत्येक वस्तु का प्रयोग किया जाता है।